हमारी नमाजें जो हैं वो बेअसर क्यों होगी। यानी हम नमाज भी पढ़ते हैं, साथ झूठ भी बोलते हैं। पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमें अपने मुसलमानों की हमारी अपनी कैटेगरी है, यानी वो हमें तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम कहें कि यार ये बात कह दी तो हमने तो ऐसा मुसलमान नहीं देखा। पहली कैटेगरी के वो नमाज़ पढ़ते नहीं, तो इसे हम दाएँ बाएँ देख लें तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं यार ऐसा कौन मुसलमान होता है जो नमाज नहीं पढ़ता। असल में तो फ़र्क काफिर का और हमें सबसे बड़ा फ़र्क ही नमाज का। हाँ, ऐसे भी मुसलमान जो जैसे हाफ़िज़ साहब ने बताया है, तो वो एक चीज़ जो ले लेते हैं वो सिर्फ फजर की नमाज के मेरा दिन अच्छा गुजरेगा तो वो सिर्फ फजर पढ़ते हैं। ऐसे भी मुसलमान पाए जाते हैं। कुछ लोग दो नमाजें पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज वो सिर्फ रात को नींद आ जाएगी। ऐसी जहाँ कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है। ऐसे मुसलमान जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, ऐसे मुसलमान जो सिर्फ ईद पढ़ते हैं। लेकिन 5 वक्त नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो हमने 5 वक्त नमाज। अब मैं ये बात साबित करूँगा कि नमाज के जो शुरुआत हैं वही इंसान को इतना पॉलिश कर देते हैं कि इंसान जो है वो बुराई करना तो बहुत दूर की बात है, बुराई के बारे सोच नहीं सकता। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, सारी बुराइयां जो है वो हमें पाई जाती हैं। तो ऐसे में कहाँ, तो आप देखिए कि हमारी नमाज एक मुसलमान की फजर की नमाज से हमारी नमाज शुरू होती है। तो अभी उसने नमाज पढ़ी नहीं तो उसके कानों में अजान आती है। फजर की अजान में अजाफी अल्फाज हैं कि अस्सलातु खैरुम मिन नौम, तो जंग शुरू हो जाती है। शैतान आ जाता है, शैतान कहता है सोयर है। वाह। और जो हम बात कर रहे हैं नमाजी की, लेकिन जो नमाजी उठता है तो सबसे पहले अभी उसकी नमाज शुरू नहीं हुई, उसने जिहाद बिन नफ्स किया, उसने जिहाद अकबर किया, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसने उसे शिकस्त दी। फिर वो उठता है, नमाज उठने के बाद, शिकस्त देने के बाद, जिहाद अकबर करने के बाद, जिहाद बिन नफ्स करने के बाद फिर वो देखता है, यानी फ़ौरन सजदे में नहीं चला जाता। वो देखता है मेरा जिस्म पाक है तो पाकी, फिर वो लिबास देखता है कि मेरा लिबास पाक है, फिर वो लिबास पाक करता है, लिबास पहनता है, फिर वो वज़ू करता है, फिर वो जगह जिस जगह सजदा देना है उस जगह को देखता है। तो ये देखिए कि उसकी पाकी, जिस्म की पाकी, लिबास की पाकी, जगह की पाकी, और ये उस फिर वो नमाज़ पढ़ता है। अगर वो दूर जाके नमाज़ पढ़ता है, बाजमात नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है, तो 2 सुन्नत पढ़ता है। 2 सुन्नत पढ़ने के बाद बैठ जाता है। और वो 2 सुन्नतों में पढ़ता क्या है, जो मौलाना साहब ने पहले बताया, तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बताई कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम नमाज में पढ़ते क्या हैं, तो इंसान की नेचर क्या है। इंसान की नेचर ये है कि कोई भी 7 दफ़ा कोई चीज़ कह ले तो उसे अंदर से आवाज़ आती है कि तू बहुत दफ़ा कह दिया। जिस तरह अल्लाह ने भी 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई, 7 खाना काबा तवाफ़ किया जाता है, 7 दिन बनाए, 8वीं दफ़ा कहें तो ऐसे लगता है जैसे ज़्यादती। तो हम 47 मरतबा नमाज में ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहते हुए किस अंदाज में, यानी वो इतना प्यारा अंदाज कि जिसमें यानी हम खड़े होके और फिर हाथ बांध के। तो आपने ये देखा होगा कि कभी उस्ताद थोड़ी सी तबीयत का सख्त हो तो वो तालिब इल्म ऐसे ढीला डाला खड़ा हो तो वो उसे कहता है सीधे खड़े हो। हाँ। इसमें भी एक फ़लसफ़ा है कि हम नमाज में जब सीधे खड़े होते हैं तो इंसान का दिमाग सीधा हो जाता है। फिर आम बचपन में प्राइमरी स्कूलों में वो स्टिक लगा के भी कह देते हैं कि हाथ बांध लें, तो उसमें और आज़ी आ जाती है। तो हम ये नमाज में बावज़ू होके सीधे खड़े होके और फिर और थोड़ा सा तसव्वुर कर लें, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो हम खड़े होते हैं तो जो जमादात हैं, पहाड़ हैं, तो वो इस तरह साकन खड़े होकर इबादत करते हैं, तो हम उनकी नकल कर रहे हैं। और थोड़ा सा तसव्वुर कर लें कि अल्लाह ताला तेरी पूरी कायनात के जो पहाड़ हैं वो इस तरह इबादत करते हैं। फिर इंसान रुकू में जाता है तो छुपाया बन जाता है, जितने भी पूरी कायनात के छुपाए हैं वो इस तरह इबादत करते हैं। फिर इंसान सजदे में जाता है, तो कुरान में बार बार आता है कि शजर अशजार जो हैं वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, तो इंसान सजदा